दोनों को बहुत स्पष्ट समझ में आए। महाराणा प्रताप का वंशज हूं, इसलिए यहां राजपूत तो हूं। दूध मेरे पन्ना धाय का है तो एक गुजरी का दूध भी मेरे खून में है। कोई तरह की दिक्कत नहीं, मुझे शर्म नहीं है इस बात को कहने में। योगी जी ने कल बता दिया, ये सारी बातें ये बता दी। इस चीज को विस्तार से आपके माध्यम से जन जन में पहुंचाना चाहता हूं कि आपसी संघर्ष कोई रास्ता नहीं है। मैं तो जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, मैं तो इसी को रोकथाम करने की, मैं मीडिया सब कुछ दिखा देगा। क्यों सोशल मीडिया में आपस का झगड़ा है? सोशल मीडिया पर ही ज्यादा झगड़ा है और बाकी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। क्यों, किस लिए रोक लगाने की मांग? और इसीलिए दो चीजें, एक ऐतिहासिक लोगों की, पत्रकारों के और प्रशासन के साथ में एक कमेटी बना दी जाए, एक चीज। और दूसरी, सरकार की तौर पर पन्ना धाय के निर्वाण दिवस पर अपने बच्चे को जिस दिन उन्होंने खत्म करवाया था, एक मात्र दिवस के तौर पर मनाया जाए। नहीं तो हमारे समाज के लोगों से मैं विनती कर रहा हूं, राजपूत करनी सेना से कह रहा हूं कि इस तरह का कुछ आयोजन रखा जाए। गुजर सम्राट को नहीं हो सकते, भोज के तौर पर जो श्री राजपूत करनी सेना और सभी सामाजिक संगठनों ने और उसी को कुछ संगठित करने के लिए यहाँ उपस्थित होने का कारण बना था 3 दिन पहले। मैं महाराणा प्रताप का वंशज, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है और मैं इसको गर्व महसूस करता हूं कि पन्ना धाय नाम से उस गुजरी का दूध हमारे खून में है। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय को अगर किसी ने बचाया तो पन्ना धाय। और अब अगर कोई सामाजिक तौर पर कोई भी द्वेष अगर पैदा होता है तो एक कौन जीता कौन हारा में ये संघर्ष को नहीं पड़ता। कल बहुत सी तरह तरह के व्हाट्सएप फेसबुक से बस आ जाना चाहिए। ये तो मीडिया है जो सब कुछ जितना कुछ संवेदनशील तरीके से दिखा पा रहा है उतना काफी है। उसमें क्यों आपस में झगड़े की जरूरत है? और सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक तथ्यों पर जिस तरह से ये एक फैशन बन गया, जिसको दोलाना में जाकर योगी जी ने फिर कहा, पत्रकारों ने पूछा भी कि काबिल जी आप पर शायद ये कमेंट कर रहे हैं। मैंने ये तो योगी जी खुद पर कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कल भाषण में कहा है कि मैं प्रत्याहार वंश का व्यक्तित्व हूं। अगर सामाजिक अगर महापुरुषों को अगर मैं मेरी तरफ मिला रहा हूं तो ये योगी जी कर रहे हैं ये काम। पर योगी जी वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पहली बार पद्मावत के समय, उस समय हम नाम भी हुए बदनाम भी हुए, उसमें कारण आप भी हैं। मीडिया ने बहुत उसको हाइप किया, बहुत अच्छी तरह से हमारा वर्जन भी दिखाया। मोदी जी, योगी जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इतिहास से तोड़ मरोड़ करोगे आप तो थप्पड़ खाएगा। परसों गिरफ्तारी में हमारी मुलाकात, बहुत विस्तृत मुलाकात। प्रशासनिक अमला तो ऐसा कहता है कि शायद 4 साल में इस तरह से उन्होंने विस्तार से सुना हमने, समझा हमने, और उसके बाद में जो नतीजा आया वो ऐतिहासिक तथ्यों से मैं धन्यवाद नहीं देता हूं किसी को। मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देने के लिए नहीं आया हूं। वो अपना काम कर रहे थे। तकलीफ तो है कि मैं गिरफ्तार क्यों हो गया, हमारे साथ राजेंद्र सिंह नरूका क्यों गिरफ्तार हो गए, तो उस बात की तकलीफ होनी, अपना काम है। और इसी चीज के लिए हम ये चाह रहे हैं ऐतिहासिक तथ्यों पर एक कमेटी बनाती जाए जांच के लिए, इतिहासकारों के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों पर एक जांच कमेटी बना दी जाए। और एक पन्ना धाय जो हमारी मां के तौर पर है, एक मातृ दिवस, मदर्स डे जो है, उसको पन्ना धाय दिवस के तौर पर बना दिया जाए। मैं ये विनती करूंगा माननीय मुख्यमंत्री। अभी गुजर समाज की तरफ से 2 दिन में जानकारी नहीं है। मैंने तो जब आपसे परसों मुलाकात करी थी तब आपने पूछा भी था कि गुजर सम्राट को किस तरह से तौर पर है। मैंने कहा इस तरह से नहीं होगा। मैंने पूछा भी था तो क्या होगा, ये आगे की बात है। अभी देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक इतिहासकारों की एक कमेटी बना दी जाए। 2 पत्रकार हों, 2 प्रशासन के आदमी हों और 3-4 इतिहासकार हों, एक कमेटी बन जाए ऐतिहासिक तथ्यों पर जांच परख करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों समाज के लोग बैठे सब, में किसी समाज की जरूरत नहीं है। 2 पत्रकार हों, 2 प्रशासन के आदमी हों, 5-4 इतिहासकार हों, जैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो चुका है। तो फिर क्या दिक्कत है? वो तय कर दें कि ऐतिहासिक तथ्यों में क्या सत्यता है, क्या सत्यता है। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीधा सा संदेश योगी जी ने भी दिया है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं
वंशज हूं। महाराणा प्रताप के वंशज के तौर पर मेरी रगों में दूध है पन्ना खाए का। मैं किसी तौर पर किसी के खिलाफ हो सकता हूं, सोचा भी नहीं जा सकता। शायद मेरी उपस्थिति के कारण ऐसा हुआ, और मैं मानता हूं ऐसा नहीं हुआ। ये तो एक संगठित ताकत थी जिसके कारण हुआ। मेरी उपस्थिति क्या मायने रखती है? 6.5 फुट का हूं, 120 किलो का हूं, बहुत ज्यादा थी। गिरफ्तार भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दिया गया हूं। कमिश्नर साहब से मुलाकात करके आया हूं, कलेक्टर साहब से, डीएम साहब से बात करने जा रहा हूं, होम मिनिस्टर साहब से मेरी बात हुई है, डीजी साहिबान, जो तीनों डीजी साहिबान थे, उन्होंने भी आज सुबह मेरे से चर्चा की है। और मैं उस कानून व्यवस्था में कोई भी तरह के विघ्न पैदा करने वालों में से नहीं हूं, न मैं चाहूंगा कि इस तरह का हो। और अगर इस तरह का कुछ हो रहा है, उसके लिए ये समझा जाए, जो कर्नल बैंसला ने कहा है, अगर गुर्जर समाज की तरफ से हो रहा है तो वो सोचा जाए कि कर्नल बैंसला ने क्या कहा है। हम राजपूत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले लोग थे, सम्राट वम्राट नहीं थे। क्या योगी जी ने कह दिया कि मैं तो खुद प्रत्याहार हूं। फिर उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि वो गुर्जर नहीं है, राजपूत है जन्म से। अब योगी आदित्यनाथ को मैं राजपूत या गुर्जर बनाकर छोटा नहीं करना चाहूंगा।